देखिए, दिल्ली विधानसभा नई सरकार गठन के बाद, नई विधानसभा गठन के बाद ये चौथे दिन का सत्र चल रहा है। आज सत्र की समाप्ति हो जाएगी और सत्र की समाप्ति के पश्चात अब पूरी व्यवस्था सीधे सीधे दिल्ली सचिवालय की तरफ मूव करेगी। बहरहाल इस ऐतिहासिक विधानसभा में ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ बदलाव ज़रूर होगा। पिछले 4 दिन 5 दिन जितने दिनों तक ये बैठक हुई है उसमें चर्चाएं भी बहुत रही, कुछ खास हुआ भी है, बहस भी हुई है। सीएजी की रिपोर्ट से लेकर नई सरकार के शपथ से लेकर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और तमाम सारी चीज़ें होती रही, जिसमें लगा कि कुछ बदलाव आएगा देश की राजधानी में। हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि देश की राजधानी में कुछ बदलाव आएगा, कुछ विकास होगा, कुछ अच्छी बातें होंगी। और देखिए, सुखद अनुभूति इसलिए कि लगातार 10 साल से जिस व्यवस्था से आप परेशान थे या आपको लगता था कि वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे, तो वो उम्मीद यहाँ बढ़ेगी और वो बड़ी उम्मीद है। तो हम कई बार तो कहते हैं कि भाई बीजेपी के लिए कांटो भरा ताज है, लेकिन दोस्त मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी के लिए कांटो भरा ताज नहीं है, बल्कि ये बहुत कुछ है। देखिए, कोरोना योद्धा के लिए यहाँ नाम भी लिखा हुआ है, TGT। ये केजरीवाल जी ने जो कार्यक्रम किए थे उनका है। वैसे इसको कहें तो दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहले यही विधानसभा भी हुआ करता था, यहीं से सचिवालय भी हुआ करता था। बाद में शीला दीक्षित ने वो प्लेयर्स बिल्डिंग जो बनी थी वहाँ पूरे सचिवालय को लेकर चले गए थे और तमाम सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। केजरीवाल साहब ने बहुत कुछ बदलाव किया था, इनकलाब जिंदाबाद और तमाम सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ खर्चे वर्चे तो काफ़ी हो गए थे। काफ़ी खूबसूरत इस बिल्डिंग को बना दिया। उन्हें पता नहीं था कि हम तीसरी बार जीत के आएंगे, चौथी बार जीत के आएंगे। तीसरी बार तो जीत के आए थे, फिर सरकार उन्होंने बनाई थी। लेकिन सोचने और समझने की बात सिर्फ यही है दोस्त कि अब बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। अभी इनके सामने पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है कि लोगों को नौकरी कैसे देगी ये सरकार। तो आज तक तो ये सदन की कार्रवाई चलेगी। सदन की कार्रवाई ख़त्म होने के बाद उम्मीद करते हैं कि सचिवालय से बहुत कुछ होगा और होना भी चाहिए, जो मुझे लगता है कि जब सचिवालय से जब तक नहीं होगा तब तक बातें बन नहीं पाई, क्योंकि वहाँ अधिकारी भी होंगे, वहाँ कार्यकर्ता भी होंगे। हाँ, यहाँ कार्यकर्ताओं की ज़्यादा भीड़ रहेगी। यहाँ जो सबसे ज़्यादा तमाशा, इनकलाब, भगत सिंह, सुखदेव और जो चीज़ें की गई थी उसमें केजरीवाल साहब ने सबसे ज़्यादा देशभक्ति दिखाने की कोशिश की। आप देख ही रहे हैं कि परिसर है और इस परिसर में यहाँ सीधे सीधे राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और देखिए जज्बात तो उन्होंने पैदा किया था ना, जज्बात पैदा किया कि हम लोग पूरे देश को बदल देंगे, सब कुछ कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ये तो कर देंगे। और यहाँ की खूबसूरती आप देखते रहिए, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसको डेवलप उन्होंने की थी, केजरीवाल जी ने ही डेवलप की थी इसे। वैसे विधानसभा के स्पीकर जो होते हैं वही मालिक होते हैं, वही बॉस होते हैं, लेकिन इसे बहुत खूबसूरत सजाया गया था। थोड़ी सी पार्किंग की समस्या है, तो फिलहाल पार्किंग यहीं लगा दी है, गाड़ी यहाँ लगी हुई है। हाँ, शाम को आप ये देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, बूंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो मैंने हर जगह आपको देश के प्रति समर्पण की भावना दिखेगी। बड़ी उम्मीद थी केजरीवाल और उनकी टीम से कि वाकई में देश के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे जनता को लगने लगा कि वो देश के हित की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपनी स्वहित के लिए ही सब कुछ करते रहे, तो उन्हें विदाई दे दी देश की राजधानी की जनता ने। और अब ये खूबसूरत सत्ता आ चुकी है बीजेपी की ओर। बीजेपी को ही यहाँ के लोगों का कल्याण भी करना है, विकास भी करना है और तमाम सारी चीज़ें करनी भी है और करनी ही पड़ेगी। हम लोग उम्मीद करते हैं, जो बेरोज़गार हैं हज़ारों की संख्या में, इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ करे, तो उनके लिए कुछ करे। और DTC कर्मी हैं, बस मार्शल्स हैं,
हॉस्पिटल की बदहाल स्थिति है, बसों की बहुत बुरी हालत है, सड़कें टूटी पड़ी है। तो एक खूबसूरत दिल्ली इस विधानसभा के सत्र के बाद जो बहस होगी, क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार जब विधानसभा का सत्र हुआ था तो कई महीनों तक इसलिए चले थे कि केजरीवाल गिरफ्तार ना हो, लेकिन उसी बीच में उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इसलिए अब ये सदन की कार्रवाई, सदन की बहस, सदन में जो भी गतिविधि हो वो दिल्ली की जनता के लिए हो तो बहुत अच्छा होगा। उनके पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, एजुकेशन की सिस्टम्स के लिए 30 ऐसे विभाग हैं जहाँ काम होने चाहिए, वो मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।